afternoon, everyone. Welcome to the first episode of Sunday Chit Chat with myself, UD, Sandy. Say hi, Sandy. And Kavita. Hi. So, this is our first episode. So, we are joined here, and we joined here with nice cup of tea and some nice pakoda. How can you start a day with, without having a proper breakfast, isn't it? पकोड़े से अच्छी शुरुआत संडे की तो हो ही नहीं सकती. Yeah, absolutely. And कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ा कि शोले 3D में रिलीज हो रहा है. That's a good leap after Ram Gopal Verma's try. But talking of शोले 3D, 1 Jan को असरानी साहब का जन्मदिन था. असरानी साहब the famous comedian actor, जो जेलर के रोल को फेमस बना दिया था वो फेमस डायलॉग के साथ शोले में. तो आइए सब लोग वो डायलॉग से शुरू करते हैं हम लोगों का शो. बिल्कुल. एक्चुअली आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं. हाँ? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो. सुधरने वाले हम लोग कोई भी नहीं है. तो इसीलिए जो शहजादे कभी भी नहीं सुधर रहे हैं, रणबीर कपूर, उसके गाने से हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को. द सॉन्ग बेशरम फ्रॉम द मूवी बेशरम. Nice song बेशरम फ्रॉम द मूवी बेशरम. और सो कविता, सबसे बेशर्मी की काम क्या किए हो? बेशर्मी का काम डिफिकल्ट क्वेश्चन. तुम कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया ही होगा. बहुत कुछ किया है, बट सीरियसली चाहते हो यहाँ बताना? अच्छा, फिर यूटी से पूछ लेते हैं. हाँ. किसके साथ बेशरम बनना चाहते हो? किसके साथ? हाँ, अरे विद्या बालन. ठीक है, तुम्हारा विद्या बालन is the request best. I mean, कबूल करते हैं. she's the best actress. Absolutely, without a shade of She's got the shadow right of doubt. combination of acting. She's got the right looks, and she's perfect, according to me. Absolutely. And talking of Vidya Balan, actually 1st January is also was also the birthday of Vidya Balan. केक भेजा था हम लोग ने? भेजा था? नहीं, मैं भेजने का सोच रहा था, बट एटलीस्ट खाया तो था ही. खाया तो था ही 1 Jan को. तो भेज- न्यू ईयर था ना, सेलिब्रेट तो किया था हम लोग भेज ने. दिया तो बस अब मूवी में जाने का सपना छोड़ दे. प्रोड्यूसर हस्बैंड है उसका. तो विद्या बालन का फेमस मूवी जो अभी उसका सीक्वल भी रिलीज हुआ था, देर इश्किया. उसका पहले वाला इंस्टॉलमेंट में विद्या बालन था नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी के साथ. इश्किया. आइए चलिए इश्किया से इश्किया के लिंक से एक गाना सुनते हैं. इश्क सूफियाना. जो तो अच्छा लगता है. विद्या बालन का बहुत मूवीज देख रहा है. ऑफ कोर्स. ये इश्किया का नहीं है. नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, डर्टी पिक्चर का है. हाँ. मगर इश्किया वर्ड. अच्छा. अरे
इश्क का भावनाओं को समझो मेरे दोस्त। कभी कभार ऐसे हो जाते हैं विद्या बालन के बारे में सोचते सोचते। चलिए सुनते हैं इश्क सूफियाना डर्टी पिक्चर से। रब की कहानी है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना, बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना, क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। 5 seconds. So, Sandy, what's next? नेक्स्ट इश्क इश्किया देर इश्किया में माधुरी दीक्षित का वापसी। अब हम लोग सबका बचपन का क्रश है, मेरा तो बहुत बड़ा क्रश था। तो देर इश्किया आप देखे हो पल्लवी? देर इश्किया बिल्कुल देखा है, मिस कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे लगा, दर्शकों को बताना चाहते हो? हाँ, so Dear Ishqiya, one of the most awaited movies of the start of 2014. तो दिलकशी से जुनून तक, इश्क के साथ मकाम, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा ये मूवी। थोड़ा रिव्यू सुनाती हूँ, थोड़ा मेरे अपना एक्सपीरियंस और थोड़ा इधर उधर के लोगों का एक्सपीरियंस। वैसे हम भी गए थे आपके साथ देखने मूवी। हाँ हाँ, आपका भी बारी आएगा, हाँ, आपसे भी thank you. पूछते हैं। नहीं, मैं तो गया ही नहीं था। आपको मुझे बोला- हिंदी मूवी पसंद ही नहीं है। For Subtitle- some reason, I don't know. नहीं, सबटाइटल था, मैं आपको बोला था, गए नहीं। हाँ, उसमें वैसे सबटाइटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इतनी शुद्ध उर्दू और इतना सूफियाना और सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज शायद आजकल के लोगों को खास हज़म नहीं हो रहा है। मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी, कहीं कहीं कुछ कमी खली थी। पहले अच्छी बातों के बारे में बातें करते हैं। माधुरी दीक्षित एज़ यूजुअल बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत और बड़ी सफिस्टिकेटेड लगी हैं। एक्टिंग वाइज तो कोई जवाब ही नहीं है चारों मेन एक्टर्स का। खालू जान आप सोच भी नहीं सकते नसीरुद्दीन शाह के अलावा कोई और कर भी सकता है। अरशद वारसी बहुत ही अच्छे, अपने पूरे स्पॉन्टेनियस एक्टिंग में ही वाज जस्ट सुपर्ब। और पूरा जो चार्म है मूवी का, इट्स बिकॉज ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, खालू जान एंड बब्बन। और मूवी जहाँ से शुरुआत होती है, आई गेस डायरेक्टर को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने लिंक और जिस तरीके से उन्होंने पुरानी मूवी के साथ में इसका सेटअप बनाया है और स्टार्टिंग हुई है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीक्वल, आई वुड डेफिनेटली से। हुमा कुरैशी बहुत ही अच्छी लगी हैं अपनी रॉनेस। एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि विद्या बालन का जो रॉ फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हुमा कुरैशी ने
वापस स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, थोड़ी कमी हो गई है वहाँ पर। माधुरी दीक्षित ऑब्वियसली वो रॉ चीज़ नहीं है उनकी एक्टिंग में, शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं थी क्योंकि सेटअप ही काफ़ी चेंज है, नवाबी सेटअप है। और कहानी काफ़ी खूबसूरती से बढ़ाई गई है, कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता था कि कहानी में कहीं कोई कमी है, जो कि यूजुअली सीक्वल देखते देखते हम इतने बोर हो जाते हैं। बट कुछ चीज़ें जैसे पता नहीं ये शब्द का प्रयोग करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए यहाँ पर, बट डैश 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 सल्फेट जैसे कुछ बड़े ही शार्प और एजी शब्दों का प्रयोग किया गया था इश्किया में, जिससे कि उसको एक मार्क दिया था, उसकी कुछ कमी सी यहाँ महसूस हुई। यूँ तो डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे, जैसे इश्क के साथ मुकाम, और दूसरा मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था इश्क के साथ मुकाम रिवाइज्ड वर्जन। यस वो क्या था? वो क्या था? व्हाट वाज द रिवाइज्ड वर्जन? वो लाइव शो में बोलना ठीक नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। दिलकशी डैश से जुनून डैश तक, फिर जहाँ हुमा कुरैशी ने बब्बन को ये समझाने की कोशिश की थी कि सेक्स और लव का अंतर बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। किस तरीके से दोनों ही मेल कैरेक्टर्स हर जगह अपना दिल फेंका करते हैं और तलाश करते हैं एक ठहराव कि उन्हें कहीं मिल नहीं पाता है, थोड़ी सी उनसे सहानुभूति भी होती है इस मामले में। पंचिंग लाइंस और वो रूथलेसनेस जो विद्या बालन के कैरेक्टर में थी और जो कि उसका बेसिक नींव था वो मूवी का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है शायद से, मुझे लगा ऐसा। How about the acting of Naseeruddin Shah? Because remarkable. we did play the song from Dirty Picture, and we had, right now we're speaking about Dedi Ishqiya. It's two contrasting images of Naseeruddin Shah, है कि नहीं? हाँ, नसीर साहब तो वाकई बहुत बढ़िया एक्टर है, but I mean the chemistry between Nasir Saab and Arshad Warsi is amazing. और direction, script writing, screenplay, बेगम पारा की जो माधुरी दीक्षित की कैरेक्टर है उसका डांस, उसकी अदाएं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत नए तरह की मूवी है। तो डेफिनेटली, बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मैंने वहाँ पर दिल तो बच्चा है जी और इब्न बतूता की कमी खली है मुझे पूरे गानों में। गाने डेफिनेटली स्क्रिप्ट के साथ जाते हैं और कहीं से भी पैचअप नहीं लगते, बहुत ही सुंदरता के साथ में वो बहे हैं स्क्रिप्ट में। बट वो जो एक गुलजार साहब का जो पंचिंग वो होता है ना, उनकी शायरी में जो एक कबीर का अक्खड़पन है ना, वो मिस किया है मैंने इस मूवी में। जब बच्चे का बात हो रहा है तो बचपन के गाना सुन लेते हैं ए.आर. रहमान साहब की। अरे 90s ए.आर. रहमान 90s में बहुत नाचा करते थे, वैसे प्रभुदेवा नाचा करते थे। हम लोग भी ट्राई करते थे, लेकिन ठीक है, आई डोंट थिंक हम लोग प्रभुदेवा की तरह हिल सकते थे उस समय। नहीं, मेरे घर के बगल वाले घर में जो लड़की रहती थी वो तो बोलती थी वैसे ही नियर अबाउट है, थोड़ा अच्छा दिखता भी हूँ प्रभुदेवा से, वो भी है। तो गाना सुनते हैं उर्वशी ए.आर. रहमान की, और वो भी तमिल में। वो तमिल में सुनेंगे, तमिल में ओरिजिनल सुन लेते हैं तमिल में। ए.आर. रहमान उर्वशी।
seriously, I mean, can't get enough of Rahman Saab. Definitely not. Absolutely not. By the way, आपको पता हो तो रहमान साहब के नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है कनाडा में. सच्ची में? अरे वाह. I think it was after the time he won the Oscars, isn't it? No, it's recent. It's a very, very recent thing. Is it? In Canada? कनाडा का स्ट्रीट है, स्ट्रीट दिखता कहाँ है, बर्फ में जमा होता है वो. बट रहमान साहब ने सही मायने में मतलब दुनिया Yeah, of में course. Definitely, पूरा yes. जो फिल्म फेटर्निटी और उस पर इंडिया का नाम काफ़ी स्टैब्लिश किया है, Yes. आई वुड से. And especially after winning the Oscars for Slumdog Millionaire. Definitely. One of the best music directors we Definitely, have in today's era. But Very, if, very if, good if I sense want to be a bit critical, of course, about A.R. Rahman's... Critical and Uday, No, yeah. come on. I just want to be honest about it. That initially, the songs that he used to make, it had some a combination of the Indianized version of songs and the Western songs. It was a fusion of it. But today, it's kind of the same beats, the same rhythm of majority of the songs. Of A.R. Actually Rahman. not. If you listen to the movie of the songs of Rockstar, बहुत बढ़िया गाना है. अभी फिलहाल में एक मूवी आ रहा है हाईवे करके, रणदीप हुडा और आलिया भट्ट का. उसमें एक ट्रैवल सॉन्ग है, समथिंग इन द ट्यून्स ऑफ वो स्वदेश में एक गाना था ना जो शाहरुख खान जब कैरावन चलाते हैं तब गाना होता है यूं ही चला. यूं ही यूं ही चला, यूं ही चला. I mean something on the similar theme, but okay. but absolutely different taste and different genre of music. तू मूवी इतना सुनता है तो PhD कब करता है? कर लेता हूँ. लगता है सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा. मेरा सुपरवाइजर भी बहुत हिंदी मूवी का फैन है तो. Really? हाँ, Well, बहुत बड़ा fan speaking है. about Hindi movies, I guess Sandy, हाँ we have a major question to ask to someone, isn't it? हाँ हाँ. है ना? तो भाई I know Yudi. where it is going. I know where it is going. So Yudi, हाँ बोलो. आपने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि आपको हिंदी मूवीज पसंद नहीं. नहीं पसंद है. क्यों समझ में नहीं आता है. समझ में तो हिंदी आ ही जाता है मुझे अच्छी तरह, बट आजकल कोई अच्छी मूवी आ ही नहीं. ज्यादा एडल्ट है. नहीं, अडल्ट तो है ही नहीं. वो तो सिर्फ पहुंचा देता है फिर बातें छोड़ देता है. फिर बट नहीं, आई मीन आई डोंट फाइंड इट अपीलिंग इनफ. आई मीन इट्स द सेम जॉनर ऑफ मूवीज, इधर उधर से उठाओ डाल दो. अब तो उसी की बात कर रहा है. धूम 3 है. धूम 3 क्या था? उसका ट्रेलर देखा. आई वाज सो एंटिसिपेटिंग इट व्हेन आई सॉ इट. हाँ. आई मीन आमिर खान इन द ट्रेलर, आई थॉट वाओ, we are speaking of a perfectionist working in a movie, so it has to be brilliant, absolutely brilliant. But थोड़ा extended trailer जैसे सब मूवी का रिलीज हुआ, extended trailer जब आया तो मेरे को almost plot समझ में आ ही गया मूवी का, because उसके अंदर मैंने इतने इंग्लिश मूवीज के कॉपी देखे थे that I felt no, I don't want to go and watch Dhoom 3 because it will spoil the image of Amir Khan that I have in my mind. So ये तो एक एग्जांपल है. तो लास्ट कौन सा हिंदी मूवी आपने देखा है? लास्ट हिंदी मूवी अरे बहुत सोचना पड़ेगा यार. क्रिश देखा था. 1 2 3 और 2 तो बना ही 3 नहीं. क्रिश 3 तो देखा मिस था. कर दिया उन्होंने. क्रिस 3 देखा. अरे मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती लेके गया देखने के लिए. गर्लफ्रेंड लेके गया तुम्हें? हाँ मुझे, क्योंकि मैं हिंदी देखता नहीं हूँ ना, और अच्छा, उसको अच्छा, देखना था, तो शी वांटेड अ कंपनी उसको मूवी देखने तो के कैसे लिए. लगा क्रिस 3? हाँ मेरे लिए टॉर्चर था ये. क्यों? अरे मैं सोचा ऋतिक चलो, रोशन है. अरे ऋतिक रोशन का बॉडी से मुझे क्या लेना था. उसको 6 पैक है, मेरे को यहाँ पे 4 पैक कंगना है. रनौत भी थी. हाँ? कंगना रनौत भी थी. नहीं, उसकी आंखों में प्रॉब्लम था, वो घूरती बहुत थी. अच्छा अच्छा. तो क्रिस 3 भी अच्छा नहीं लगा? नहीं. तो लास्ट कौन सा हिंदी मूवी आपको अच्छा लगा है? लास्ट हिंदी मूवी जो मुझे पसंद आया, एक काम करते, थोड़ा आगे बढ़ते, तब तक मैं सोच के जरा बता देता हाँ, हूँ. एक काम करते हैं, आप जरा सोचते रहिए सोचता रहता और हूँ. तब तक मैं जरा सैंडी से बात करती हूँ धूम 3 के बारे में. अच्छा अच्छा. धूम 3 मैंने देखा है. हाँ, इसीलिए पूछना चाहती थी भाई. 200, 250, 300 करोड़ कमा रही है 500. 500? हाँ हाँ. तो फिलहाल देखा था 500 करोड़. अरे वाह. सो 500 करोड़ कमा रही है मूवी. मूवी कैसी है? मूवी अब क्या बताए. आमिर खान भी बढ़िया एक्टर है. एक्चुअली मेरे आई हैव एस्पिरेशंस इन बॉलीवुड, सो क्या विलन के रोल में? हाँ? विलन के रोल कोई भी रोल मिल जाए. विद्या बालन का ड्राइवर हो जाए फिर भी चलेगा, मगर आई हैव एस्पिरेशंस. सो क्या बताए आमिर खान के बारे में, या जो दो बंदे, एक अमिताभ जी के बेटे और एक यश जी के बेटे, दोनों के बारे में. मूवी का action sequences are very new in the sense for a Hindi movie. They are very new, very
shot very sleek, मगर at times it doesn't make sense. And I mean, I thought personally the worst part is what Jackie Shroff is essentially the father of Amir Khan. What Jackie Shroff pulls off as the most amazing trick, और उसके लिए he was expecting कि बैंक वाले उसका लोन माफ कर देंगे. कौन सा loan? कोई भी लोन था. You have to watch the movie. I can give away the movie. That trick is really poor. I mean, that is not even a magic trick in the current world of magicians. I mean, it's a really poor trick. मेरे लिए धूम 2 बहुत बढ़िया मूवी था. Even Dhoom, I am a big fan of the franchise, but then Dhoom 3 couldn't keep up to the expectations that I had. मुझे एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है, मैंने मूवी देखी नहीं है. इसमें अभिषेक बच्चन का प्रमोशन होता है क्या? वो एसीपी के एसीपी रह गए हैं. अरे नहीं, इंडिया में 2 बंदे हमेशा से एसीपी रहे हैं. एक है एसीपी जय दीक्षित और एक है एसीपी प्रद्युमन. एसीपी प्रद्युमन कौन है? सीआईडी सुना हुआ है. सीआईडी में CID 16 साल से एसीपी रह चुके हैं. हाँ. हाँ, तो ये 2 एसीपी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है. वो पता नहीं. एसीपी होता है. अच्छा, एसीपी. और वैसे धूम 3 या सीआईडी कुछ भी देखो, दोनों को I mean while you are watching them you definitely need a drink. 1-2 कॉकटेल हो जाए तो बात बन जाते हैं. 12 ही बजा, मतलब 12:30 ही बजा यहाँ पे यूके में. अच्छा, कॉकटेल नहीं चाहिए तो गाना सुन लेते हैं. कॉकटेल का गाना सुन लेते हैं. वैसे दीपिका पादुकोण भी है, तो वो भी कॉकटेल ही है. वो भी कॉकटेल ही है. तो कॉकटेल का गाना सुन लेते हैं, अंग्रेजी बात, फिर आके बात करते हैं. अंग्रेजी बात क्या है? थोड़ा अंग्रेजी अच्छा, बीट सुन लेते हैं. वो अंग्रेजी बीट है. सॉरी, इतना घटिया हैंडराइटिंग होता है लोगों का, क्या बताए. मतलब कैसे बीट को बात पढ़ लिया मैं. फिर भी अंग्रेजी बीट फ्रॉम द मूवी कॉकटेल. बॉयज एंड देयर टॉक्स. Oh yes. Yo, honey singer. ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਗੋਰੀਆ ਉਹ 6 ਫੁੱਟੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ ਉਹ ਖੜਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਬਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੇੜੇ ਖਾਓ ਕਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਸਪਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ ਤੇਰੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਤੇਰੀ ਦਾ ਘੜੀ ਜੋ ਪਾਈ ਗੈਸ ਤੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੱਗੀਏ ਚਰਚਾ ਹੌਟਨੈਸ ਤੇਰੀ ਦਾ ਨੱਚਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੈਣ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਨ ਮੱਚਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੁੜੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਲਾਈਕ ਲੈਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਜਨੂ ਬਣ ਮੇਰੀ ਲੈਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਓ ਮੇਰੀ ਲੈਲਾ ਖੜ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਾ ਲੈਲਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਦੇ तो उदय साहब, आपको याद आया लास्ट हिंदी मूवी कौन सा देखे थे? अभी तो इन्होंने क्रिश 3 का जिक्र किया ही था. मतलब लास्ट हिंदी मूवी अच्छी movie, जो दोनों पसंद आए थे. डॉन 2 कब निकला था? डॉन 2 3 के पहले ही निकला होगा. हाँ तो वो तो अरे डॉन 2. अच्छा, डॉन 2 और डॉन 3 निकला नहीं ना. डॉन 3 निकला नहीं अच्छा अभी अच्छा तक.
ठीक है Dawn डॉन तो तो कब था? 2007 2006 2007 आई थिंक अरे नहीं, डॉन 2 की बात डॉन 2 की बात कर रहा है, डॉन 1 की बात नहीं कर रहा भाई। डॉन अच्छा। 2 कब था? डॉन 2 अभी 1-2 साल पुरानी ये बड़ा मजेदार चीज है, सारे मूवी का सीक्वल निकाल आते हैं 2 या 3, ये इश्क का ही एक मूवी था जिसका देर निकला, तो नेक्स्ट वाला कौन कैसे होगा? पौने दो। पौने 2 हाँ, ये आधा और सवा पर बढ़ते हैं, हाँ मगर क्योंकि उसमें मसाला भी आधा और सवा पर ही होता है। बस इश्का में जितना मसाला है आधा आधा करके बढ़ने से ही अच्छा है, नहीं तो नशा मैं ज्यादा बोलूंगा चढ़ता मुझे डॉन 2 वाज द लास्ट मूवी दैट आई लाइक्ड। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, बट मुझे डॉन 2 काफी अच्छा लगा था। द होल सीक्वेंस, फरहान अख्तर हैड डन अ वेरी गुड जॉब इन इट। इट वाज अ गुड, मतलब इट वाज लाइक हॉलीवुड को बॉलीवुड में डाल दिया, पूरा शर्लॉक स्टाइल, प्रॉपर रॉबरी, ओशंस 11, ओशंस 12, ओशंस 13 सबको डॉन 2 में डाल दिया। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दैट वाज द लास्ट हिंदी मूवी दैट आई लाइक्ड। सैंडी, मुझे लगता है कि उदय हैज गॉट अ बिग नॉलेज कि हमारी हिंदी मूवी में इंस्पिरेशंस अंडर ब्रैकेट एंड अंडर कोट्स कहाँ से आते हैं। हाँ, तो पता आई है। गेस नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं तो हम उदय को एक सेगमेंट देते हैं जिसमें हम ये हमें बताएंगे कि किन किन मूवी में इन्होंने कहाँ से देखा है इंस्पिरेशन लेते हुए। हाँ, तो वैसे- मैं धूम 3 का भी बोल सकता हूँ वैसे। वैसे सिर्फ हिंदी मूवी का इंस्पिरेशन क्यों देख रहे हो आप? I mean, अंग्रेजी मूवी भी इंस्पिरेशनल हो सकते हैं। हाँ, जैसे कल ही हम लोग गए थे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखने, तो वो तो मुझे लगा इट्स अ टेक ऑफ फ्रॉम गुरु। गुरु हाँ, मणिरत्नम का। नहीं तो बहुत मुझे नहीं लगता। बहुत सारा बस गुरु ड्रग्स नहीं करता था, ये करता वुल्फ था। ऑफ वॉल स्ट्रीट इज कम फ्रॉम अ रियल लाइफ स्टोरी, और उसका एक बुक भी है। I'm just joking. नहीं, but Wolf of Wall Street, having said that, it was a good movie. Yeah, of course it's a good movie. It's from 18 plus though. Martin Scorsese's movie, and but no, the it's a emphasis fantastic is- movie. I'm just Emphasis joking. is it is 18 plus. हाँ तो ठीक है ना, तू कौन सा टिकट काउंटर में बैठने वाला है? अरे नहीं, टिकट काउंटर में तो नहीं, जो- but जो टिकट सुन बेचेगा रहे हैं वो- उनको बता तो दूं अच्छा, कि क्या एक्सपेक्ट करना है। तो ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा हॉलीवुड से वापस बॉलीवुड की तरफ आते हैं, that's good. है कि नहीं है। अच्छा चलिए एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दें। पिछले साल की एक ऐसी मूवी का नाम बताएं जो कि एक रियल लाइफ हीरो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के ऊपर बनी हुई है। अगर ये नहीं बता पाए, ये सवाल उदय से पूछा जाना चाहिए है। हाँ, उदय, मैं तो हिंदी मूवी जो कि एक बड़े मैं तो फेमस खिंचाई का शिकार हूँ। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के ऊपर बनाई गई है और बड़ी पॉपुलर हुई। सचिन तेंदुलकर? हिंदी मूवी जो एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अरे के ऊपर सचिन बनाई तेंदुलकर गई क्या है। नहीं हो? सचिन तेंदुलकर हाँ, फेरारी की सवारी होगा। हाँ, नहीं उसकी गाड़ी के ऊपर था, you're अरे close. सोचने तो दे गो मुझे। गो गो है, थोड़ा और ट्राई कर। अरे कोई हिंट दे, मेरे को हिंट दे, मैं गेस कर लूंगा। अच्छा, क्या पोस्टर sports- देखा होगा? हाँ, स्पोर्ट्स Sports, पर्सनालिटी, on track sports, On track. ऑन ट्रैक। athletics, एथलेटिक्स। खो-खो, अंजू कबड्डी, बॉबी जॉर्ज? अंजू बॉबी जॉर्ज। हाँ, she won the gold medal ना शी अभी। वन द गोल्ड मेडल। हाँ, I know she won the gold medal, मगर मूवी का नाम भी बता दे मेरे भाई। अच्छा, मूवी का नाम सोचने दे। अरे एक और हिंट दे, एक और हिंट, मेरे पे दया करो। ही इज नोन एज फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख सुना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू। नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू फ्लाइंग सिख नहीं, वो कॉमेडी सिख है। वो नहीं, उधर नहीं। हाँ, देखा था भाग मिल्खा भाग, पोस्टर देखा था मैंने, फरहान अख्तर का। भाग मूवी देखा था? नहीं, क्या करते मैं हो सोच यार? गाना सुनता हूँ यार, गाना बहुत अच्छा था उसका। भाग मिल्खा भाग is one of the very well made movie I would say. लास्ट ईयर का जावेद फरहान अख्तर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिजिकली भी उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है टू गेट इनटू द रोल, Yes, विच absolutely, एक्चुअली इज absolutely. कमेंडेबल और बहुत कम लोग करते हैं। मूवी भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इवन मिल्खा सिंह साहब खुद ने भी काफ़ी वो किया है, इसको अप्रेस किया है। और स्पीकिंग अबाउट फरहान अख्तर, उनका जन्मदिन भी था 9th of January, and a very rare thing to happen, father son duo जावेद अख्तर साहब और फरहान अख्तर दोनों का जन्मदिन था जनवरी में ही। तो That's एक interesting. बड़ा ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है फादर और सन का, और उसी तरीके का ऐसा कोइंसिडेंस कि दोनों एक ही महीने में पैदा भी हुए हैं। मैं घर जाके ट्विटर से सबको अनफॉलो कर दूंगा, कोई केक भेजता ही नहीं है। भेजेगा। Okay. तुझे मैं भेज दूंगा केक। कौन सा चाहिए फ्लेवर? चॉकलेट? चॉकलेट प्लीज। चॉकलेट डन। चल, तेरे को मैं भेज दूंगा। ठीक है, जन्मदिन कब है? मेरा 2 जुलाई को है। बहुत टाइम है। तब तक तो
भूख मर जाएगा। हाँ, तो हमारे लिसनर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि आप हमें कांटेक्ट करिए और 2 जुलाई के पहले जितने लोग भी हमारे यूडी को विश करेंगे उसके बर्थडे पर, यूडी उन सबको केक भेजेगा। ट्विटर पर भी आप उन्हें विश कर सकते हैं, जैसे सैंडी ने बताया है। गुड आइडिया सैंडी। वाह यूडी वी लव यू। वाह, अरे मैं कंगाल हो जाऊंगा इतने लोग फोन करेंगे तो। बिल्कुल, लोग बट फोन- कहाँ करेंगे, कहाँ तुम्हारा इनकमिंग फ्री नहीं है। नहीं कांटेक्ट कहाँ करेंगे, कुछ तो पता तो दो। हम उस डिटेल पर आएंगे इस गाने के बाद। जिंदा हूँ भाग मिल्खा भाग से बहुत ही खूबसूरत गाना है फरहान अख्तर के लिए, तो सुनते हैं जिंदा हूँ भाग मिल्खा भाग से। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। हाँ, तो भाग मिल्खा भाग और फरहान अख्तर। और हम आपको ये बता रहे थे कि हमारे यूडी का जन्मदिन है 2 जुलाई को, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप हमें ईमेल भेज सकते हैं sundaychitchat@asianradiolive.com पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं on 0114-321-6377. I repeat 0114-321-6377. SMS कर सकते हैं 0759-114-6209 पर, या हमें फॉलो कर सकते हैं on Asia Radio Live on Twitter #SundayChitChat. Am I right? Kind of. Okay. Why do I need to ask is I'm not a very big Twitter follower. मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ, मैं ट्वीट नहीं करता। किसको फॉलो करता है? लेटेस्ट किसको फॉलो ये करता सबको फॉलो करता हूँ, विद्या बालन, फरहान अख्तर, मगर कोई बर्थडे पे केक नहीं भेजा। है? अच्छा, कुछ मतलब तू भी नहीं भेजेगा तो तेरे को भी अनफॉलो कर दूंगा। अरे नहीं यार, मत कर यार। मेरे भी बहुत कम फॉलोवर्स है, होपफुली फॉलोवर्स बढ़ जाए। अच्छा, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं किधर आगे? हमारी लिस्ट की तरफ। अच्छा ठीक है। ओके, वैसे हम अपने लिसनर्स को कुछ और भी बताना चाहते हैं। अगली बार से हम आपके रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करेंगे और हम आपके रिक्वेस्ट को भी प्ले करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी स्पेशल पर्सन को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिए और अपने रिक्वेस्ट हमें भेजिए। हम आपके ईमेल्स, आपके ट्विटर्स फॉलोइंग और आपके कॉल्स और आपके एसएमएस और आपके फेसबुक फॉलोइंग का वेट करते रहेंगे। और प्लीज स्पेशल पर्सन को भी फोन करके बता देना हम लोग का शो हाँ, सुनने के लिए, नहीं तो सुनने के लिए। डेडिकेशन जाएगा। डेडिकेशन वेस्ट हो जाए। नहीं बट डेडिकेशन वो तो सरप्राइज होगा ना। हाँ, तो सुनेगा तो नहीं तो सरप्राइज कहाँ से आएगा? हाँ वो भी है, वो भी तो है। घर पे- हिंट दे देना, हिंट दे देना बस जिसको भी। बिल्कुल। ओके, तो फॉलोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट गुड पर्सनालिटी ऑन बर्थडे लिस्ट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थडेज एंड केक्स, तो जावेद अख्तर साहब और ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन और जावेद अख्तर। कौन बता सकता है एक मूवी का नाम जिसमें जावेद अख्तर साहब, ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर और जोया अख्तर, इससे ज़्यादा के किसी को भी हिंट की ज़रूरत नहीं है, का एक सुपर्ब कॉम्बिनेशन। उदय, You did try.
क्यों मेरे Try, try. भाई? क्यों यूरी। शाहरुख खान भी था इस मूवी पे, करण जौहर भी था इस मूवी पे, और कौन था, मिनीशा लंबा भी था। मिनीशा लंबा, हाँ मिनीशा लंबा ही तो है ना वो, शाहरुख खान? हाँ ये मूवी में था? इस मूवी में हाँ इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी एज वेल। हाँ, वो तो मिनीशा लांबा मिनीशा लंबा नहीं था? हाँ, तो इस मूवी में, नहीं था? हाँ हम दोनों एक ही मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। या लगता तो सही है। मगर ये तुम लोग मुझे चारों का कॉम्बिनेशन तो वो वाला मूवी में था जो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, दो मूवी है। जोया अख्तर, फरहान अख्तर, दोनों जावेद अख्तर, पूरी फैमिली के साथ ऋतिक रोशन और मैं यस यस यस। एक और पर्सन है, हम नाम नहीं लेना चाहते। Sorry listeners, Dawn 2 was not the best movie that I saw. The last best movie that I saw. ये जो मूवी की बात कर रहा, I think मेरे को मिल रहा है उसका हिंट, समझ में आ रहा है, because it was a very good movie and I think it is the same that you are saying. वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल सही। इस बार it was a very good movie. अच्छा, I agree it was a very good मैं movie. जोया अख्तर की उसके पहले वाला मूवी की बात कर रहे थे, लक बाय चांस। लक बाय चांस। ऑल ऑफ देम हैड गॉट कम। वो मैंने देखा नहीं है। मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा था बिकॉज उसमें एक्चुअली अभय देओल था। अरे वो तो पीट गया। कब पीट गया? अभय देओल किसमें? वो कौन से एक अवार्ड शो में आया काला आंख लेके। क्यों? वो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसका मूवी है ऐसा कुछ नहीं, बट अब ये मूवी में एक्चुअली अभय देओल के, बिकॉज अभय देओल का पहले एक मूवी देखा था जिसमें वो एक आईएएस ऑफिसर है, आई थिंक क्या डिपार्टमेंट नहीं शंघाई शंघाई वाज अ वेरी गुड मूवी इन विच शी डिड रियली गुड एक्टिंग। मतलब मैंने तारीफ सुना है, मैंने मूवी तो देखा नहीं है बट उसमें तारीफ काफ़ी सुना है उसके बारे में। और अभय देओल का मैंने बहुत पहले एक मूवी से देखा था आयशा, जिसके अंदर उसका एक्टिंग बहुत सुपर्ब था एंड आई थॉट कि ही पिक्स अप पिक्चर विच इज़ वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे। और मुझे लगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाज आल्सो वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे। और एक्चुअली मैं ये भी बोलूँगा फरहान अख्तर का पहला एक मूवी दिल चाहता है, आई थिंक इट वाज लाइक अ सिक्वल टू दिल चाहता है का जो मेन थीम है, फ्रेंडशिप, ट्रैवलिंग, getting to know each other more deeply. I think जिंदगी न मिलेगी दोबारा was a very good movie and I think it suffices with the title. जिंदगी तो एक ही है, जितना जी सकते जी लो, है कि नहीं? बस स्पेन पहुंचा दे और वो वाला गाड़ी रेंट करवा दे कन्वर्टेबल, मैं भी जी लूंगा अपने जिंदगी। अरे लेकिन हमें शेंगन वीजा चाहिए स्पेन जाने के लिए। चलिए आप लोग स्पेन के ख्वाब देखते रहिए, हम आपको स्पेन का एक गाना ही सुना देते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, तो एक गाना है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, जावेद अख्तर साहब और ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर उनको डेडिकेट करते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत गाना है और बड़े ही ख्वाब और परिंदे और एक बड़ी सुंदर सा सेटिंग हाँ है। तो और सुनते हैं ख्वाबों के परिंदे। इस पर मैं कंटिन्यू करूंगी थोड़ा लेटर ऑन, ओके? मेरे पे ही आने वाला। ख्वाबों के परिंदे उड़े दिल के जहां में, ख्वाबों के परिंदे ओहो क्या पता जाएंगे खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी, ओहो अब तो जो भी हो सो उड़े खुले आसमां में, ख्वाबों के परिंदे उड़े दिल के जहां में, ख्वाबों के परिंदे ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तू ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, हुई है गई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम, हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक
भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है, याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे रहे वो पल जाने कैसा था। कहीं दिल के जाओ उधर ही तू, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो जो भी हो सो हो, जो भी हो सो उड़े। जो भी हो सो उड़े। जो भी हो सो हो। तो गाने से पहले जो मैंने कहा था कि हम इस पर वापस आएंगे, अभय देओल और अभय देओल का इशू जो सनी ने उठाया। जोक्स अपार्ट, आई लाइक टू टेल अ लिटिल बिट अबाउट द इशू, जो कि अभय देओल खुद भी ट्वीट कर रहे हैं, खुद भी फेसबुक पर डाल रहे हैं। इट्स अबाउट द डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन द मूवी इंडस्ट्री। उनकी एक मूवी आने वाली है, 31 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, एंड जस्ट इन सपोर्ट ऑफ अभय देओल और उनका पूरा प्रोटेस्ट, and I personally would invite everyone and request everyone to go and watch that movie. वो पसंद आती है नहीं आती है वो दूसरा बात है। इशू ये है कि वो एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि बड़ी म्यूज़िक कंपनीज जिनका कि बहुत बड़ा पावर और होल्ड है म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फोर्स करते हैं कुछ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए। इस उनके प्रोटेस्ट की वजह से ही उनकी मूवी का म्यूज़िक रिलीज़ नहीं किया गया है। और जो बड़ी म्यूज़िक कंपनी है टी सीरीज़ बेसिकली, चूँकि अभय देओल उसके नाम ले रहे हैं तो यहाँ हमें नाम लेने में कोई बुरा नहीं भूषण है। कुमार का टी सीरीज। हाँ, बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी है डेफिनेटली। कॉन्ट्रैक्ट में फ्लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल क्या है, ये नहीं बताया गया है, बट ये ज़रूर है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को कुछ पेपर साइन करने के लिए बोल रहे हैं, जिसको जो कि डेफिनेटली म्यूज़िक डायरेक्टर्स के हित के लिए सही नहीं है। और अभय देओल उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर। इस पूरे उस केस की सच्चाई या इसके बेसिक जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं जानने के बावजूद भी मैं पर्सनली ये ज़रूर सोचती हूँ कि इस तरीके के किसी भी इलीगल और ख़ास तौर पर जो इस तरीके से पावर ओरिएंटेड और पावर ड्रिवन चीज़ें होती हैं, उसका प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और केवल उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स अभय देओल की मूवी को जा कर के देखें और बाद में हमें बताएं उन्हें वो कैसी लगी। ख़राब लगी या अभय देओल की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, लेकिन इस पूरे केस को सपोर्ट करने के लिए हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स जाएं और ये मूवी को देखें। It will be good to see the name of the movie again. ये मैं भूल जाऊंगा। इट्स नाम तो खासकर मुझे भी याद नहीं है। हाँ, नाम 1/2 Something, समथिंग लाइक हाँ, दैट, ओके ओके, समथिंग लाइक दैट। हाँ। अंग्रेजी नाम है, यूटी तू चले जाना। सुन लेता हूँ, देखता हूँ, पहले पता तो चलने दे। और शेफील्ड में लगेगा, शेफील्ड के सिनी वर्ल्ड में लगेगा, बर्मिंघम में श्योर लगेगा, चले बर्मिंघम जाना। में। वो तो है, बर्मिंघम मैनचेस्टर में तो ज़रूर ही लग जाएगा। वेल, स्पीकिंग अबाउट द न्यू रिलीजेस, तो जो आजकल मूवी चल रही है शफीक में, उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ा मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या रिलीज़ होने वाली है। 2 तमिल मूवीज इस समय शफील में चल रही हैं। एक का नाम है जिला और दूसरे का नाम है वीरम। प्लीज़ मुझे, आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई बैड तमिल एक्सेंट,
बट मूवी ये है। ज़िला में विजय और काजल अग्रवाल हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ विजय के डांसिंग। तो काजल अग्रवाल वही लड़की है ना जो सिंघम में थी? हाँ, हाँ हाँ हाँ, क्या नॉलेज है, वाह। और वो भी सही नॉलेज रखा है? ऑफ कोर्स। a beautiful girl and boys can't miss that girl. But anyways, so the second Tamil movie is Veeram. Veeram में अजित हैं और तमन्ना है। काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो हमारे शफील और आसपास के लोग जो हमारे लिसनर्स हैं वो तमिल मूवी के प्रशंसक ज़रूर जा करके इन्हें देखें। दूसरी जो एक बड़ी रिलीज़ है नेक्स्ट वीक 24 जनवरी को, वो है सलमान खान की जय हो। जय हो, जय हो। क्या सोचते जय हो। हैं संदीपन, उदय, सैंडी, यूडे, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? किसके बारे में? सलमान खान के बारे में कि जय हो के बारे में? मूवी के बारे में डेफिनेटली। ट्रेलर तो देखा नहीं, और सलमान ट्रेलर खान तो- के बारे में तो हाँ। चलो देख ही लेंगे। देख ही लेंगे। थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन आ ही जाएगा चेहरे पे सलमान खान के, मतलब आ ही जाएंगे। मतलब बट ही इज अ सुपरस्टार। आई मीन He is a superstar. जैसे मूवीज है, वो मूवीज को हिट बनाने के लिए यू हैव टू बी अ सुपरस्टार। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और भाई का प्रोडक्शन डायरेक्शन है, देख लेंगे कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। हाँ, निकलेगा तो सही ना। वो तो बोलेंगे पहले हफ्ते में 100 करोड़ तो मार ही लिया। हाँ तो अब करो अभी 100 करोड़ तो लाइक इट्स लाइक अब इंडिया में आम आदमी का जमाना है, हाँ। डायलॉग भी आम आदमी आदमी का का है, है। तो चल ही जाएगा कुछ ना कुछ। सही बात है। आम आदमी। अरे सुना हुआ है रे किधर तो आम आदमी, क्या है कहीं तो सुना हुआ है। हाँ, दिल्ली इलेक्शंस। दिल्ली इलेक्शंस, यस यस यस, कैसे भूल सकता हूँ। दिल्ली इलेक्शंस। झाड़ू। अगर ये भी भूल जाता ना अरे क्या करूँ, पीएचडी करना है कि नहीं? मैं पॉलिटिक्स पे उलझ जाता हूँ यार, कंफ्यूजिंग है पॉलिटिक्स मेरे लिए बहुत। चलो पॉलिटिकल बातें छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा गाना वाना सुन लेते हैं। गाना वाना सुन लेते हैं, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्या गाना सुन सकते हैं हम लोग? हाँ, तो थोड़ा पुराना गाना हो जाए। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब का बर्थडे ऑन 16th of January and one of the very very beautiful and melodious music compositions by him. एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। अच्छा, शमी कपूर साहब। शमी कपूर साहब तो सबको याद होंगे। यस, और उनके बाल को कैसे भूल सकते हैं। शमी कपूर साहब की डांसिंग स्टाइल, उनकी मूवीज, Yes. उनकी एनर्जी, उनका सब कुछ जो आज भी बहुत लोगों में दिखता है और बहुत लोगों को इंस्पायर करता है। Oh, definitely. He's a, I mean, he was one of the most trendiest person of his time, isn't it? He still is, I would say. He still is. Still people copy him. Still people actually think about कि उनके जैसा चार्म और उनके जैसा स्टारडम पा सके। और जब पीएचडी खत्म होगा वही बोलने वाले हैं याहू। That's very very yes, true. Yahoo. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहेगा जब हम स्टेज पर चढ़ करके और हाँ, याहू बोल देंगे, चिल्लाते हुए बोल देंगे। हमारे वाइस चांसलर के साथ, वाइस यूनिवर्सिटी चांसलर के शेफील्ड वाइस साथ। चांसलर के साथ। हैंड शेक करेंगे और हम अपनी डिग्री लेंगे। हाँ, वो तो अभी सपने में है, वो तो छोड़ो, अभी आगे वो बढ़ते सपने में है। हैं, देखेंगे। चलिए, तो अगला गाना हम सुनते हैं शमी कपूर साहब और ओपी नैयर साहब के एक बड़े ही घातक कॉम्बिनेशन से, चांद सा रोशन चेहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा
रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तो बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी। तारीफ किसकी करूं? A few days back we lost one of the finest actresses and one of the greatest superstars of the Indian cinema, Suchitra Sen. Suchitra Sen, have you heard about Suchitra Sen, Yudi and Pallavi? I have. Yeah, she did do some a few Hindi movies and movies in other language, but she primarily worked in the Bengali language, in the Bengali film industry. She was a super hit pair with another actor par excellence, Uttam Kumar. We lost her. She has been staying in recluse for the past 30 years. Yet the enthusiasm, the curiosity about Suchitra Sen among mostly the Bengali people have not died a single bit, and her passing away is truly very sad for all cinema lovers all over the world. We'll listen to one of the songs from the movie Adi, where she acted with Sanjeev Kumar. The lyrics of the songs are very nice, and they reflect the state of most of the cinegoers of the country, or all the fans of Suchitra Sen. It says, "Tere bina zindagi se koi shikwa to nahi, tere bina zindagi bhi lekin zindagi to nahi." Let's listen
to this song from Adi. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम, रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम, रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा। This beautiful song played in the memory of late Suchitra Sen, and on behalf of all of us from here and
all her fans, our condolences goes out to her family and all her loved ones. I think we have reached a point of our episode where we have to sign off. But before we go, we would like to inform you where you could listen to all of this, whatever we just played, on asianradiolive.com, and you could watch it online. And you can also stream. You can also use stream and see all of us presenting this beautiful show. And you could get back to us on our telephone number 0114-321-6377, or you could just send us a text on 0759 114 6209. You could also follow us on Twitter at Asian Radio Live with the hashtag Sunday Chit Chat. Well, शो तो अभी खत्म होने में आ गया. संदीप, सैंडी, कुछ विशेष टिप्पणियाँ आज के लिए? नहीं, मैं तो बंगाली हूँ. संडे को दोपहर को हम लोग मटन और राइस खाते हैं और सो जाते हैं. How about कविता? What about you? मैं तो बनारस से हूँ, हम तो सब कुछ खाते हैं और फिर पान चबाते हैं और सो जाते हैं. ओके, तो मैं मल्लू एके और मल्लू हूँ, तमिलियन हूँ, मुंबई का हूँ. मैं काइंड ऑफ कॉस्मोपॉलिटन हूँ. मेरे लिए कुछ भी चलेगा. मैं भात और लैम्ब भी खा लूँगा और पान भी खा लूँगा. मुझे कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं. On that note, we would like to thank everyone for listening to us. Or just before we leave, we wish everyone a happy Sunday and a good week ahead. Or we just want to bring a good song, a very thrilling song from the Tamil industry by the name Nakamukka. I don't know how many of you have heard it, but it's one jiving song for everyone here. So happy Sunday, everyone. Happy Sunday. Happy Sunday. மாடிசத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 மாடிசத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 நாக்கமுக்க
தீய வச்சு எரிய வச்சா மதுரை ஏறி தனகடா பொண்ணுங்களாம் பிறக்க வச்சா பொண்ணுக்குள்ள கருவ வச்சா கருவ வச்சா கருப்புக்குள்ள தீய வச்சா தீய வச்சு எரிய வச்சா மதுரை ஏறி தனகடா பாட்டு சத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி குத்து கட்டுடா பாட்டு சத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி குத்து கட்டுடா மேல கட்டி நாக்க முக்க மாடு சத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி நாக்க முக்க Nakamuka.